हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल के कोचिंग सेंटर से। चलो 10th क्लास के 5 चैप्टर के क्वेश्चनों के साथ थोड़ा ध्यान से समझिए, अच्छे से समझिए और वीडियो को पूरा देखिए। चलो क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या लिखे हुए हैं थोड़ा अच्छे से समझें। उम्मीद होगी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे और बोर्ड पे क्वेश्चन अच्छे से दिख रहा होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन क्या है अच्छे से पढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखें। इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन से एपी हैं। देखो एक क्वेश्चन किया है उसने, ऐसा बताना है आपको। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन एपी है। तो कहने मतलब ये कि सबसे पहले एपी मतलब क्या है, समांतर श्रेणी तो है। तो यदि अगर है तो एपी के अपन को क्या बताना है, सर्वांतर निकालना है। देखो सर्वांतर मतलब डी का मान निकालना है, और अगर डी का मान निकालने के साथ साथ में उसने जेबी के दिए इसके और 3 पद निकाली, मतलब इसके आगे के 3 पद और आपको बताना है। तो थोड़ा ध्यान से समझें, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अब थोड़ा क्या लगा है कि इसमें पहला क्वेश्चन ये बताया गया था कि निम्न मतलब अपने पास बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें उसमें ये कहा है कि एपी है या नहीं। अब बात होगी आपकी समझने वाली बात क्या है कि आपको ये पता करना है कि जे एपी जो मतलब जो लिखी हुई है जो लाइन है, एक समांतर श्रेणी आपको दिख रही है, मतलब ये समांतर श्रेणी है या नहीं। सबसे फर्स्ट बात तो ये है। तो कैसे पहचानेंगे, इसके लिए आपको क्या समझना है, ध्यान से देखें। तो देखो एपी का समांतर श्रेणी दिया हुआ है, देखो 2 4 8 16 इस तरीके से देखो आपके सामने समांतर श्रेणी आई हुई है। अब अपन को इसको चेक करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। कैसे चेक करोगे, ध्यान से देखो। अब आप कैसे करने का तरीका क्या होता है, देखो a2 - a1 रहता है a3 माइनस कितना a2 रहता है आपका a4 - a3। अब ये 3 स्टेप है, आपको एक ऐसी स्टेप दे रहा हूं मैं आपको जिससे आपको क्लियर पता पड़ जाएगा कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। अपन को देखो 4 तक क्यों लाना है, क्योंकि इसमें 4 पदों तक दिया जाता है 1 2 3 4, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको 4 पदों तक उसको चेक कर रहा हूं कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं। चलो कैसे। अब a2 मतलब दूसरे नंबर का पद कितना है, 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। a1 मतलब पहले नंबर कितना है, 2 है, तो 4 में से अगर मैं 2 माइनस करूंगा तो मेरा 2 आ गया। ठीक है, a3 मतलब तीसरे नंबर मेरा कितना है, 8 है, और इसमें दूसरे नंबर मेरा कितना है, 4 है। तो कहने मतलब ये 8 में 4 माइनस करूंगा तो कितना बचा मेरा, 4 बच जाएगा। ठीक है, अब चौथे नंबर मेरा कितना है, 16 है। आगे देखो तीसरे नंबर पे कितना है मेरा, 8 है, तो 16 में से अगर 8 माइनस करूंगा तो 8 बचेगा। कहने मतलब ये कि मुझे ऐसा इसमें प्रतीत हो रहा है कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब इसका कारण भी सुने, क्यों नहीं है। अगर नहीं है इसका कारण मुख्य रूप से क्या है, अब जो इनमें जो सर्वांतर जो चल रहा है मतलब अंतर, मैंने कल और नेक्स्ट वीडियो में भी आपको बताया है, इससे पहले आप वीडियो देख सकते हो। अगर किसी भी समांतर श्रेणी में अगर सर्वांतर अगर समान नहीं है तो समझ जाना वो समांतर श्रेणी मतलब एपी है ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, देखो पहले पद में मैंने देखा पहले राउंड में तो मुझे 2 देखा, दूसरे में देखा 4 देखा, तीसरे में देखा 8 देखा। इसका कहने मतलब ये है कि सर्वांतर इसमें है ही नहीं है। अगर है ही नहीं है तो समझ जाओ कैसे कंडीशन है। देखो a2 - a1 मतलब इसके बाद में देखो a3 - a2, फिर देखो a4 - a3 मतलब ये सर्वांतर तीनों में ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि सर्वांतर कंडीशन होती तो सर्वांतर होता तो अपन इसके आगे के क्या निकालते, 3 पद और निकाल लेते। अब इसमें सर्वांतर ही नहीं है, क्योंकि अपने पास सर्वांतर तीनों में अगर एक जैसा आ जाता तो अपने पास सर्वांतर होता। इसमें साफ लगा इसका सर्वांतर अगर है तो इसका ज्ञात करो और इसके 3 पद ज्ञात कर लो। ठीक है, ये तो हो गया इसका क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट वाले का। अब इसी जैसा अपन एक दूसरे नंबर वाला करते हैं, शायद हो सकता है दूसरे नंबर वाले में अपन को क्या मिल जाए, इसके सर्वांतर समान मिल जाए। ठीक है ना, चलो करके देखते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूं। चलो दूसरे नंबर का देखो, इसको नोट कर लेना चाहिए जो करा दिया है। देखो अब एपी का अपना कितना दिया हुआ है इसको चेक करें। देखो 2 दिया हुआ है, फिर कितना दिया हुआ है, 5/2 दिया हुआ है, फिर 3 है, फिर अपना 7/2 लिखा हुआ है। 7 ध्यान रखना। अब चेक करने का तरीका वही है, देखो a2 - a1 फिर आपका a3 - a2 फिर आपका कितना है a4 - a3, जिससे आपको पता पड़ जाएगा कि समांतर श्रेणी में है या नहीं। ठीक है, चलो इसका सर्वांतर कैसे चेक करेंगे। a2 मतलब दूसरे नंबर पे कितना है, ध्यान से देखो कोई कितना है 5/2 लिखा हुआ है, माइनस है माइनस a1 कितना है 2 है तो 2 लिख लिया। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, अपन को कितना लगाना पड़ेगा, 1 लगाना पड़ेगा।
बराबर है, वही सॉल्व करने का तरीका 2 और 1 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ गया 2 आ गया। वही कैंची गुणा कर दूंगा 1 का इसमें और 2 का इसमें, 1 का 5 में किया तो कितना आ गया मेरा 5 आ गया, 2 का मैं 2 में करूंगा कितना आ गया 4 आ गया, 5 में 4 कम करूंगा 1 बचेगा और नीचे कितना है मेरा 2 आएगा। तो इसका सर्वांतर मुझे दिख गया 1/2 आएगा। चलो दूसरे का देखो तीसरे नंबर पे कितना है देखो 3 माइनस दूसरे नंबर पे कितना है 5/2। अब इसके नीचे कुछ नहीं, इधर की साइड 1 लगा दूंगा मैं तो कितना आ गया 2 आ गया। वही एलसीएम लेने का तरीका है, देखो 2 का इसमें गुणा कर दो 6 आ गया, 1 का इसमें कर दो 5 आएगा, 6 में से 5 कम किया 1 आ गया। तो इसका भी मेरे ख्याल से देखो 1/2 मतलब ये समांतर श्रेणी में आ रहा है कि नहीं यार 1/2 आ गया दोनों में, हो सकता है तीसरा भी अपना सही बन जाए। चलो देखो चौथे नंबर पे कितना है देखो 7/2 है, कोई दिक्कत नहीं है माइनस। तीसरे नंबर पे कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, इसके नीचे में कुछ नहीं 1 लगाऊंगा। आगे देखो 2 और 1 का मैं एलसीएम लूंगा कितना आ गया 2 आ गया। कोई कैंची गुणा करना है मुझे, 1 का 7 में हो जाएगा 7 माइनस से माइनस 2 का 3 हो जाएगा 6, तो 7 में 6 गए तो 1 बन गया बटे में 2। इसको कहते हैं समांतर श्रेणी। बात समझ में आ गई अच्छे से। समांतर श्रेणी मतलब कहने वाला ये कि दूसरे नंबर पर जो है आपकी कौन सी है समांतर श्रेणी की यानी तरीका बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो सर्वांतर समान आया, इसमें भी समान आया, इसमें भी समान आया। अगर समान आया तो ध्यान रखना अपन को सर्वांतर कहने मतलब ये है आप देख सकते हैं दूसरे नंबर वाले को लाना है, इसका सर्वांतर मतलब d कितना आ गया 1/2 आ गया। उसने कह दिया कि सर्वांतर निकलती है AP सही है तो उसका सर्वांतर भी दे दो। सर्वांतर मैंने d बराबर 1/2 दे दिया क्योंकि सर्वांतर सब में समान है। आगे क्या बात थी, अगर सर्वांतर के पास अगर आ जाता है तो इसके 3 पद और ज्ञात करना पड़ेंगे। 3 पद और ज्ञात करने का मतलब कैसा है आप ध्यान से देखें, बिल्कुल सिंपल तरीका है। कहने का मतलब ये अगर मैं आगे के अगर पद निकालूंगा मेरा प्रथम पद मतलब देखो a का मान कितना है मेरा सही है 2 है और d का कितना है मेरा 1/2 है, मुझे सर्वांतर मिल गया। अब मेरे का कहने वाला ये अगला पद कौन सा बनेगा, देखो पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है और ये चौथा पद है कि नहीं। चौथा पद ध्यान से देखो, अगर चौथा पद है तो मुझे कौन सा चाहिएगा अगला, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, अगला कौन सा चाहिए मुझे 5वां पद। तो 5वें पद के लिए मैं कितना लिखूंगा a + 6d लिखूंगा। ये कम करके लिख देते हैं, सिंपल सी बात है। 5वें पद के लिए ये अपने 5वें पद के लिए मैं लिख दिया मैंने, ठीक है। चलो a कितना है मेरा 2 + 6 ऐसा कैसा मेरा d कितना निकल गया 1/2 निकल गया, मैं 1/2 लिख दूंगा। काट दो, 2 के पारे में कितनी बार गया 3 बार गया। फल फुल आगे बढ़ते चलो और 3 कम 3 हो गया, 3 तो कितना हो गया 5 हो गया। कहने मतलब ये है मेरा जो आगे का पद बनेगा वो कितना बन जाएगा यहाँ पे 5 बन जाएगा। अगला कौन सा निकालना है देखो जो 5 हो गया, अगला लिखूंगा 6वां पद। 6वें पद के लिए लिखूंगा a + कितना लिखा जाएगा 5वें पद के लिए और 5वें पद के लिए 4 लिखना था, गलत हो गया, यहाँ पे 4 आ जाएगा 4 5 4 थोड़ा गलती हो गई है, थोड़ा ध्यान से देखिए 4 आएगा 2 दूनी 4 2 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो कितना आ गया 2 आ जाएगा और 2 को मैं प्लस करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 4 आ जाएगा। तो जब मेरा यानी 5 और पद कौन आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब 5वें पद के लिए लिखा जाएगा 5 सॉरी 6वें पद के लिए कितना आएगा 2 और d की मतलब कितना आएगा 6 के लिए कितना लिखेंगे 5 और d का मान आ गया 1/2। तो a और तो ऐसा कैसा प्लस 5 का 5 बटे में कितना आ गया 2, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 लगाओगे आप, 1 और 2 का एलसीएम लिया तो कितने आ गए 2 आ गए। कैंची गुणा कर दो 2 दूनी 4 और 1 का इसमें किया तो 5 आ गया, तो 5 और 4 कितना हो गया 9/2 गया। तो अगला मैं अगर कहूंगा तो मतलब ये कौन सा पद हो गया 5वां, ये कौन सा हो गया 6वां पद कितना निकलेगा मेरा 9/2 निकलेगा। कहने मतलब ये ऐसे कितने पद निकालना उसने कहा गया 3 पद, मेरे देखो 2 तो हो गए। अब कौन सा 5वां 6वां 7वां जाएगा तो a + 7वें पद के लिए मैं कितना लिखूंगा a + 6d लिखूंगा। लिखूंगा a मतलब 2 है 6 था कहता है 1/2 2 1 कम 2 2 किया 2 + 3 बराबर कितना आ गया 5 आ गया। कहने मतलब ये अगला नेक्स्ट वाला पद मेरा कौन सा आ गया 5 आ गया। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। 3 पद की बात हुई थी, तीनों पद मैंने आपके सामने निकाल दिए। बस मुख्य बात आपको ध्यान रखने वाली बात है कि इसकी सर्वांतर श्रेणी अगर समान है तो ही आप इसके 3 पद निकाल पाओगे, अन्यथा नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। बात अच्छे समझ में आ गई, अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। और इसके जो 1-2 क्वेश्चन और भी हैं और आपको मैं और भी देख सकते हो करने के लिए, आपको आगे और नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।